आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में पदों को बढ़ाने की जो मुहिम चल रही है वो बड़े जोर शोर के साथ चल रही है और उसमें आपका जो सहयोग है वो भी सराहनीय है। लेकिन समय समय पर आपको मोटिवेट करना और इस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। इसी को ध्यान में रखकर मैं कुछ अपडेट और कुछ बातें आपसे करने आया हूं। और ये जो बातें हैं और ये जो अपडेट है ये कहीं न कहीं हमें इस मुहिम को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखने में सहायक सिद्ध होगी। आप थंबनेल पर देख रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी, इस तरीके का मैंने कुछ लिखा है। इसका अपना एक कारण है, इसीलिए मैंने ये बात कही है आपसे। इससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे मोटिवेट होने की आवश्यकता है कि ये किसने नजर लगा दी। होता क्या है, अक्सर जब हम कोई थंबनेल बनाते हैं तो आप में से स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि सर थंबनेल पर कुछ लिखा है और अंदर आप कुछ बोल रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। आप किस रूप में उसको सोचते हो ये डिपेंड उस पे करता है। और जैसे जैसे आप आयु सीमा को पार करते जाओगे वैसे वैसे ये समझ भी आप में विकसित होती जाएगी। आप बेफिक्र रहिए। चलो मैं अब आगे की बात करता हूं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10,000 तक पद तक बढ़ना लगभग तय है। इससे पहले 6,000 तक की जो मौखिक स्वीकृति हुई है उस पर हमने बात कर ली थी। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ हमारे सामने आई। ये सब हमें मोटिवेट करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है ट्रेंडिंग के संबंध में। ये 21 नवंबर का है, 21 नवंबर 2025, 12:56 लगभग रात के 1 बजे जो ट्रेंडिंग रही ये थी 236 के पोस्ट। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है कि हमने इस उपलब्धि को प्राप्त किया और ट्रेंडिंग में पूरे इंडिया में पहले नंबर पर रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस सब का सारा श्रेय मैं आपको देता हूं। युवा शक्ति, स्टूडेंट शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये चाहे तो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकती है और इसका परिणाम ये रहा। और इसके फलस्वरूप जो आप देख रहे हो 6,000 तक की मौखिक स्वीकृति, इसके अलावा फिर 10,000 पद लगभग तय की बात कहना कहीं न कहीं, चाहे ये किसी रूप में हमारे सामने आई हो, चाहे सरकार के माध्यम से आई हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आई हो, ये हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित तो करती है, साथ साथ हमें मोटिवेट करती है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये 21 नवंबर का है। जैसे ही हमने 22 नवंबर में प्रवेश किया हमारे सामने कुछ नई बातें आई और नई बातें ये आई कि ये जो ट्रेंडिंग है ये कम हो गई। और 21 नवंबर को जब मैंने रात के 8 बजे क्लास लेनी चाहिए तो वहां पर ये ट्रेंडिंग नहीं थी, मतलब टॉप 30 में भी ये ट्रेंडिंग नहीं थी। देखो दोस्तों, मैं आपको यहां पर सतर्क करना चाहूंगा। इस मुहिम को किसी भी स्थिति में आपने कमजोर नहीं करना है, किसी भी स्थिति में। क्योंकि नौकरी लगने का जो सपना है ये पूरा करने के लिए पुरजोर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। हम पढ़ाई के माध्यम से जी तोड़ मेहनत करते हैं, आप कर चुके हो, आगे भी करते रहोगे। लेकिन इस दिशा में जो अलग चीजें चलती है, जैसे पदों को बढ़ाने की जो मुहिम है ये चलती है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे हम बात करेंगे, उसकी भी एक हम मुहिम चलाने की सोच रही है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पदों को बढ़ाने की जो मुहिम चल रही है वो भी कहीं ना कहीं आपकी शक्ति प्रदर्शन को प्रेरित करती है और आपको उसमें अपनी शक्ति को पुरजोर तरीके से लगाना होता है। यदि वहां आप
थोड़ी ढिलाई बरतते हो तो उसका नेगेटिव परिणाम निकलता है, जिसके रूप में आप देख सकते हो कि 21 नवंबर को रात्रि 1 बजे तो हम ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारी ट्रेंडिंग कम हुई और हम टॉप 30 में भी नहीं आए। ये हमारे लिए एक नेगेटिव है। यहाँ आपको सतर्क करूंगा, ऐसा नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। लोगों को जोड़िए, स्टूडेंट को जोड़िए, उन स्टूडेंट को भी जोड़िए जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं है, और उन व्यक्तियों को भी जोड़िए जिनका संबंध चाहे स्टडी से ना हो, कंपटीशन से ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आप में ये जो मोटिवेशन है ये बढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, आपके जो घर है, घर के जो लोग हैं, उनको भी इससे जोड़िए, क्योंकि ट्रेंड कौन कर रहा है ये एक अलग बात है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। और एक चीज और मुझे देखने को मिली है, ऐसे स्टूडेंट जो कि सेफ जोन में है, मतलब कट ऑफ से काफी ऊपर आ रहे हैं, ध्यान रहे वो बिल्कुल भी ढिलाई ना करें। ये आपके ही भाई हैं, आपको सहयोग करना है इसके अंदर। क्लियर? तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। अब मैं एक विवाह समारोह में जा रहा हूं। क्लियर? उस विवाह समारोह में मुझे स्टूडेंट्स मिलेंगे और काफी स्टूडेंट मिलेंगे। वो जो स्टूडेंट है, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपकी उनसे मैं बात करवाऊं। तो या तो मैं लाइव का नोटिफिकेशन दे दूंगा किसी भी तरीके से 5 या 10 मिनट पहले, तो आप उनकी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। मैं काम कम कर रहा हूं या ज्यादा कर रहा हूं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं काम करता हूं, और काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। यहां यदि मैं 10 स्टूडेंट से भी मिलूंगा तो मैं इसे अपनी जीत में शामिल करने का प्रयास करूंगा, और आपको भी ठीक उसी तरीके से काम करना है। 10 स्टूडेंट तो मैंने ज्यादा बोल दिए, यदि एक स्टूडेंट को भी आप प्रेरित कर देते हो कि वो आपकी मुहिम में शामिल हो, तो आप जीत की तरफ अग्रसर हो। तो शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब लाइव आना है, तो आप उनका पुरजोर तरीके से स्वागत करें। मैं उनको इस मुहिम में शामिल करने वाला हूं, क्योंकि इनमें से वो स्टूडेंट है जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है, और उसमें वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं दिया है और हमारे संस्थान से पढ़कर वो नौकरी लगे हुए हैं। वो भी आपसे बात करेंगे, आपको कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, जब इतने सारे लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम ये पदों की बढ़ाने की जो मुहिम है उसको सफल नहीं कर सकते। हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, बस आप लगे रहिए। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं आज शाम तक हम पहले नंबर पर होंगे। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।